हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज अपने चैप्टर नंबर 9 और इस चैप्टर का नाम है अविन्यो। क्या नाम है? अविन्यो। ठीक है। इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यू सवाल हैं उन सभी को हम लोग देखेंगे और जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा उसे हम लोग आप लोगों को बता देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ और देखते हैं अपने प्यारे प्यारे से सवालों को। पहला सवाल क्या है आइए देखते हैं। अभिन्यो के रचनाकार कौन है, यानी कि अभिन्यो पाठ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कैलाश वाजपेयी, ऑप्शन बी किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन डी अशोक वाजपेयी। इसका आंसर ये डी है, अशोक वाजपेयी। ठीक है। दूसरा सवाल, अशोक वाजपेयी का पिता का नाम क्या था? श्यामानंद वाजपेयी, रामानंद वाजपेयी, परमानंद वाजपेयी और डी है देवानंद वाजपेयी। क्या नाम था बाबू? तो इनके पिता का नाम था परमानंद वाजपेयी। ठीक है। तीसरा सवाल है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? ये बीबीआई सवाल है। ठीक है, लेखक से रिलेटेड जितने भी सवाल होते हैं बीबीआई है। ठीक है। 14 जनवरी 1941 में, 15 जनवरी 1941 में, 16 जनवरी 1941 में और डी है 17 जनवरी 1941 में। तो अशोक वाजपेयी का जो जन्म हुआ था बाबू हुआ था 16 जनवरी 1941 में। ठीक है। आइए 4 नंबर सवाल, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है, बताएं अशोक वाजपेयी का माता का नाम क्या है? ये भी बीबीआई है। कमला देवी, विमला देवी, निर्मला देवी या लीला देवी, बताएं। तो अशोक वाजपेयी का मां का नाम था निर्मला देवी। ठीक है। आइए 5वां सवाल देखते हैं, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहां है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। 5वां सवाल बताएं क्या होगा? 5वां सवाल का आंसर क्या होगा? तो बी छत्तीसगढ़। कहां इनका पैदाइश हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में। ठीक है। 6ठा सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहाँ है? ये भी बीबीआई है, ये भी बीबीआई है। ऑप्शन ए दुर्ग छत्तीसपुर, बी करमलीचक बिहार, सी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, दुर्ग छत्तीसगढ़। ठीक है। 7वां सवाल, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? बताएंगे इसका। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी है, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 7वां सवाल का आंसर है सी ए और बी दोनों, यानी कि प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है। ये इनके क्या है? तो रचनात्मक प्रतिभा है। ठीक है। 8वां सवाल, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? समवेत, यंग इंडिया, पंचजन्य, नटरंग। तो इनका आंसर होगा ए समवेत को इन्होंने संपादन किया था। ठीक है। 9वां सवाल, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? ए ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी दयामती मोदी कवि शेखर सम्मान, इनमें से सभी। 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर ए होगा, क्योंकि फ्रेंच सरकार तेरा तो थोड़ा इंग्लिश में ही नाम होगा ना यार, है ना। इतना भी दिमाग लगा के आप लोग थोड़ा तुक्का लगा सकते हो। ठीक है। 10वां सवाल, अशोक वाजपेयी लाल सतलुज में कितने दिनों तक रहे थे? ऑप्शन ए 19 दिनों तक, ऑप्शन बी 7 दिनों तक, ऑप्शन सी 1 महीना तक, ऑप्शन डी 20 दिनों तक। बताएं 10 का आंसर क्या होगा? तो ए होगा, 19 दिन तक ये कहाँ रहे थे? तो लाल सतलुज में रुके थे। ठीक है। 11, अशोक वाजपेयी, ये भी बीबीआई सवाल है। ठीक है। 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? 11 का सवाल क्या होगा? अशोक वाजपेयी का 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1914 तक कुल कितनी रचनाएं की है? ए है 5 कविता 7 गद्य, बी है 15 कविता 17 गद्य, सी है
25 कविता 27 गद्य और डी है 35 कविता 27 गद्य। तो ये है डी आंसर। 35 कविता और 27 गद्य इन्होंने 24 अक्टूबर से 10 नवंबर तक लिख दिए थे। ठीक है, आइए 12 का। शहर अब भी संभावना है किन की कृति है, यानी शहर अब भी संभावना है ये किन्होंने लिखा है? विमल मित्र की, उपेंद्रनाथ अश्क की, या फिर गिरिधर गोपाल की, या फिर अशोक वाजपेयी की? इसका आंसर होगा अशोक वाजपेयी के। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं। 13 नंबर सवाल है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? अगेय की है, अशोक वाजपेयी की है, शांति प्रिय द्विवेदी की है, डी विद्या निवास मिश्र की है। नदी के किनारे भी नदी है, इसका आंसर है बी अशोक वाजपेयी का। ठीक है, 14 सवाल है, एक पतंग अनंत में किन की रचना है? गुणाकर मूले की, यतीन्द्र मिश्र की, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, डी अशोक वाजपेयी की? बताएं। तो एक पतंग अनंत में के जो लेखक है वो है हमारे अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी 14 का। ठीक है, 15 अविन्यो दक्षिण फ्रांस का एक पुराना फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? बौद्ध मठ है, बी शहर है, सी सनातन मठ है, डी गुरुकुल है? 15 का आंसर बताएंगे। बताइए 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर होगा हमारा बी शहर है। क्या है? शहर है। ठीक है, 16 का क्वेश्चन क्या है? अविन्यो किस नदी के किनारे बसा है? सोन नदी के किनारे, रोन नदी के किनारे, झेलम के किनारे, या फिर माइंस के किनारे? तो इसका आंसर है सोन नदी के किनारे। ठीक है, अविन्यो किस देश में है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दक्षिण फ्रांस, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका? तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका बाबू सी दक्षिण फ्रांस में। ठीक है, आइए 18वां सवाल, किसने पोप की गतिविधियों पर, पोप जो राजा था उसकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए किला बनवाया था? डच शासकों ने, फ्रेंच शासकों ने, यूनानी शासकों ने, या फिर एथेंस शासकों ने? तो इसका आंसर होगा बी फ्रेंच शासकों ने। किन ने? तो फ्रेंच शासकों ने। ठीक है, 19 का सवाल, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुति अविन्यो में किया जाने वाला था? रामायण, महाभारत, गीता, या पुराण? तो इसका आंसर होगा बी महाभारत। ठीक है, 20 का क्या होगा ये देखते हैं। रोन नदी के दूसरी ओर अविन्यो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है, जिसको क्या कहते हैं? बोलिए, ये VVI सवाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अविन्यो ल विलन तव, बी विलन नव ला अविन्यो, सी विलन तव, डी नव विल अविन्यो? 20 का आंसर क्या होगा बताएं? 20 का आंसर क्या होगा बोलिए? तो 20 का आंसर होगा बी विलन विला अविन्यो। ठीक है, आइए 21 का सवाल, कुमार गंधर्व क्या है? गीतकार है, शास्त्रीय गायक है, कलाकार है, या चित्रकार है? तो इसका आंसर बी होगा शास्त्रीय गायक है। ठीक है, 22 विलनव्य है? ए छोटा सा गांव, बी छोटा सा कस्बा, डी छोटा सा शहर, और बी बड़ा सा शहर? 22 का आंसर, तो 22 का आंसर होगा ए छोटा सा गांव। अविन्यो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है, संगीत केंद्र, कला केंद्र, नृत्य केंद्र, या श्रवण केंद्र? इसका आंसर क्या होगा? ये भी है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी कला केंद्र रहा है। ठीक है, आइए 24 आंध्रव्रता क्या है? ये भी VVI है। आंध्रव्रता क्या है? कवि है, कथाकार है,
रंगकर्मी है या रंग संगीतकार है, बताएं 24 का आंसर। 24 का आंसर होगा ए। कौन है ये? तो ये कवि है। 25वां, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्षक है विलनवव ला अविन्यो, बी है ला मादा मोजेल द अविन्यो, सी है ला शत्रुज, और डी है नदी के किनारे भी नदी है। तो पिकासो की प्रसिद्ध रचना क्या है बताए तो ऑप्शन बी ला मादा मोजेल द अविन्यो। ठीक है। 26 का सवाल क्या है? करथुशियन संप्रदाय का ईसाई मठ था। ऑप्शन ए शत्रुज लाओ, बी ला शत्रुजगिरी, सी ला शत्रुज, और डी ला शत्रुला, लाल शत्रुला। बताए 26 का आंसर क्या होगा? तो 26 का आंसर सी होगा ला शत्रुज। ठीक है। 27वां सवाल, विलनवव ला अविन्यो का अर्थ क्या होता है? ये थोड़ा सा बेबीआई है। ठीक है। अविन्यो का नया आदमी, बी अविन्यो का नया गांव, सी अविन्यो की नदी, डी अविन्यो का पर्वत। 27 का आंसर बताएं। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी अविन्यो का नया गांव। ठीक है। 28, अविन्यो कहाँ स्थित है? ए फ्रांस में, बी रूस में, सी भारत में, और डी मिस्र में। 28 का आंसर बताएंगे। ये भी बीबी है बाबू। ठीक है। 28 का आंसर ए है अविन्यो फ्रांस में स्थित है। ठीक है। 29वां सवाल है, ला शत्रुज का धार्मिक उपयोग कब से कब तक होता रहा? 11वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, बी 12वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, सी 13वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक, डी 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। 29 का, तो 29 का डी होगा बाबू 14वीं सदी से फ्रेंच क्रांति तक। ठीक है। 30वां सवाल, अविन्यो कहाँ का एक मध्ययुगीन ईसाई मठ है? ऑप्शन ए उत्तरी फ्रांस, बी दक्षिणी फ्रांस, सी उत्तरी अमेरिका, और डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बाबू बी दक्षिणी फ्रांस। ठीक है। 31 सवाल क्या है? देखिए ये थोड़ा बेबी सवाल है। ठीक है। ला शत्रुज क्या है? ऑप्शन ए इमारत है, ऑप्शन बी पर्वत है, ऑप्शन सी ईसाई मठ है, ऑप्शन डी मेरा शत्रु है। बताइए क्या होगा 31 का आंसर? तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईसाई मठ था। ठीक है। 32वां सवाल क्या है? अशोक वाजपेयी की लगभग कितनी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई? 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, या फिर 4 दर्जन? बताए 32 का। तो 32 का आंसर सी होगा 3 दर्जन इनकी मौलिक और संपादित कृतियां प्रकाशित हुई। ठीक है। 33 सवाल और लास्ट सवाल है, इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया है? ऑप्शन ए थोड़ी सी जगह, ऑप्शन बी कविता का गल्प, ऑप्शन सी बहुरी अकेला, ऑप्शन डी पहचान। 33 का आंसर बताएंगे। 33 का आंसर डी होगा पहचान। ठीक है। ये हमारा लास्ट सवाल था इस चैप्टर का। ठीक है। तो हम लोगों ने आज बाबू अविन्यो जो कि हमारे चैप्टर नंबर 9 है इसके भी एमसीक्यूज को देखें। जो बीबीआई सवाल था उसे भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है। आप लोग इसे रिवाइज करें, याद करेंगे, आपके एग्जाम में ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।